हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर आई हूँ पेन्स एंड पन्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकी और अंकिता की, जहाँ से शो की स्टार्ट होती है। जब अंकिता कहती है कि तुम्हारा अभिषेक के साथ इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, क्या तुम बाहर भी नहीं मिलोगे? तो कहते कि मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ रखूँगा, मेरा पास इस घर में वही इक्वेशन है जिसके साथ उसके हिसाब से ही मैं रखूँगा। तो मैं खानज़ादी के साथ रखूँगा, मुझे वो अच्छी लगती है। मैं मनारा के साथ रखूँगा, मैं सना के साथ रखूँगा, मैं बाबू भैया के साथ रखूँगा, मैं मुनव्वर के साथ रखूँगा, और मैं ईशा के साथ टच में रहूँगा। अभिषेक के साथ नहीं रहूँगा। चिंटू को तो वो दूध चुराते हुए पाया जाता है और फिर वही लड़ाइयाँ करवाता है दूध की। उधर नील औरा को एक्सरसाइज सिखा रहे होते हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है। मैं तो कहती हूँ कि ये सब ड्रामों के साथ साथ ये भी दिखाएं कि अच्छा इनका मेकअप रूटीन कैसा है, इनकी डाइट कैसी है, घर में जो है एक्सरसाइजेस करते, तो नॉर्मल लोगों को भी लर्न करने का मौका मिलेगा कि अच्छा ये कैसे रहते हैं, कैसे आते हैं, इनके कपड़े कहाँ से आते हैं, मतलब कुछ थोड़ा सा इंडिया अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं जेंट्स और लेडीज़, इस पर भी थोड़ा थोड़ा सा दिखाएं। हर वक्त लड़ाई लड़ाई, मुझे लगता है कि इससे भी लोग और भी ज़्यादा वो होंगे कि अच्छा ये भी हमें हमें लर्न करने को मिल रहा है कि अच्छा ये ऐसे मेडिटेट करते हैं, ऐसे योगा करते हैं, ये वाली थोड़े 2-2 मिनट एवरीडे, कभी किसी की एक्सरसाइज दिखाएं, कभी किसी का रूटीन दिखाएं, कभी किसी का अलग स्किन केयर रूटीन दिखाएं। लोग तो सब चीज़ें करते हैं, हाइजीन जो भी ये करते हैं, तो हमें ये दिखाएंगे तो हम कुछ तो लर्न करेंगे। वरना 17 ईयर्स से बिग बॉस में बस लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ। इन लोगों की सेलिब्रिटीज़ की एक अच्छी खासी एक लाइफ स्टाइल होता है और ज़बरदस्त, और ये सब चीज़ें हमें सिखा सकते हैं। ऑफ कोर्स हर चीज़ तो नहीं सिखा सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंडर सुपरविजन होती हैं, एक्सरसाइज भी, लेकिन फिर भी अगर हमें थोड़ा बहुत दिखाएंगे तो नॉर्मल लोग भी लर्न कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। बाकी किचन में खाना तो नॉर्मल, हमारी जो नॉर्मल जो ऑडियंस को जिनको ये केटर करते हैं वो बिलेनियर तो नहीं है ना, वो नॉर्मल एक लोग हैं, नॉर्मल से लोग हैं, और जो है वो उनका रोज़मर्रा का यही मसला है। और ये लड़ाइयाँ झगड़े तो सबके ख़ानदानों में और फैमिलीज़ में चलते ही रहते हैं। तो जो उनका एक्चुअल लाइफ स्टाइल है वो भी अगर हमें दिखाएंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने को मिलेगा। तो ये सारे तमाशे, ड्रामा, ये वो जो किचन से शुरू होकर किचन में ख़त्म होता है, फॉर सम रीज़न ये औरतों का प्रॉब्लम क्या है, किचन को अपना बना लेती हैं, पुराने ज़माने की उल्टे दिमाग की औरतें, और फिर वो किचन को अपना बना के, और किचन को ये किचन का ड्रामा जो है ना, ये हर घर की स्टोरी है। और ये हम लोग सभी देखते आए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में कैसे किचन के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं और साफ़ सफाई पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो हम और भी चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, इनका लाइफस्टाइल भी लर्न करना चाहते हैं। तो होपफुली बिग बॉस जो है, अंकल जी, आई एम सो सॉरी मैं बोल रही हूँ, अंकल जी या जो भी आपकी टीम है, थोड़ा सा उसमें से बाहर निकले अपने बबल में से और एक नई न्यू अप्रोच भी लेके आएँ ताकि हम वो लर्न कर सकें। तो अच्छा था, उन्होंने थोड़ा सा क्लिप दिखाया एक्सरसाइज वाला। विक्की और अनकिता की आर्ग्यूमेंट होती है जिस पे विक्की उनको समझाते कि इतना आटा मत लो, इतना आटा लो। तो कहती मैं रोज़ करती हूँ ना, मुझे करने दो ये वो। जिस पे खानदादी बोलती हैं ऐसे कैसे आप बात कर सकती हैं, ये है वो है। उसके मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मैं तो खानदादी कहती मैं अगर आपसे ऐसे बात करूँ तो ईशा उसमें बीच में बोलना शुरू करती है। बहुत अच्छा बोलती हैं कि खानसादी तुम उनके बीच में मत बोलो, वो तुम्हें नहीं बोल रही है, वो अपने हस्बैंड को बोल रही है, वो विक्की को बोल रही है, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम बीच में क्यों बोल रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि क्योंकि विक्की उसको इतना डिफेंड कर रहे थे कि अब विक्की की सारी चीज़ों में वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी आना शुरू हो गई। उंगली तो किसी को तो पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं, उनको लगता है कि उनका रिलेशनशिप के बीच में राइट है बोलने का। फिर इस बीच जो है इनके आपस में अभिषेक के साथ लड़ाई हो जाती है, फिर समर्थ भी बीच में आ जाता है। और फिर वो कहते हैं कि वो बोलो ना, वो बोला था, ये बोलो, वही वो अननेसरी जब बात हो चुकी कि भाई अब आप लोगों को एक दूसरे से बात नहीं करनी है तो समझ नहीं आती। फिर बीच में समर्थ बोलना शुरू कर देता है। फिर मुनव्वर उसको समझाता है कि देखो वो आपस में सॉर्ट कर रहे हैं कि देखो मेरा वो मीन नहीं था, ये नहीं था, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, तुम बुरे लग रहे हो। फिर उसके बाद समर्थ और चिंटू और ईशा की तो बहस हो ही रही होती है ऑन एंड ऑफ। तो वो जाके वो बुला लेती, कैप्टन कैप्टन देखो चिंटू सो रहा है, इसको उठाओ, इसको दंड दो, ये वो। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि वो भी यही करता है कि देखो हलवे की चोरी हो गई, ये घर से अलाउ नहीं है, ये अपना भर भर के दे रही। तो कह रहे नहीं नहीं, थोड़ा सा टेस्टिंग करवा सकते हो, चखा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं दे सकते हो। फिर वो जाके वो दे देती है, दिमाग दम के कमरे में दे देती है, ये मेरे हिस्से का है, जितना खाना है खा लो, कोई कहे तो बोलना मैंने दिया है।
और फिर अभिषेक के पास से 2 दूध निकलते, 2 पैकेट्स दूध के निकलते हैं। अभी तक मुझे समझ नहीं आया कैसे। और वो रिंकू जी की कसम भी खा लेते हैं, जिस पे मनारा कहती है अब रिंकू जी का क्या होगा, दूध के पैकेट्स इसके पास से निकल आए। फिर देखते हैं कि भाई मनारा बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रही होती, कहती है लेफ़्ट आउट फील कर रहे होते आउट से, अनकम्फर्टेबल नहीं, ओह कि मैं इनकी लड़ाई में मेरा तो कुछ रोल नहीं है, चलो मैं बाहर जाती हूँ, वहाँ से थोड़ी सी फुटेज मैं निकालती हूँ, ग्रैब करती हूँ। खानज़ादी को भी लेके जाती है और कहती है कि घर में कोई इन सारे कंटेस्टेंट में कोई फ़नी नहीं है ना, कि नहीं पहले तहलका और अरुण होते थे तो दोनों मस्ती करते थे, अब नहीं। फिर बिग बॉस कहते हैं भाई ये क्या तुम लोग ने चोरी चोरी के तमाशे और ड्रामे मचा के रखे, भाई करना वरना तो तुम लोगों को कुछ है नहीं, ये सब ड्रामे करते हो। फिर थोड़ी देर बाद कहते हो वाह, बैठ जाते हो और फिर सॉर्ट कर लेते हो ना। फिर उसके बाद कैप्टन को, मुनव्वर को बुलाते हैं, कहते हैं तुमने कभी क्रिकेट खेली है, तो कहते हैं हाँ मैंने क्रिकेट खेली है। तो बोलते हैं कि वो भी तुमने बैकफुट पे खेली होगी, जैसे तुम यहाँ शो में बैकफुट पे खेल रहे हो। तो फिर कहते हैं नहीं नहीं देखना बिग बॉस मैं अच्छा खेलूँगा। कहते हैं कब खेलोगे ना, देख लिया हमने भी ना। तो उसको कहते हैं कि तुम डिफेंसिव क्यों हो रहे हो, मुनव्वर को कहते हैं। उसको कहते हैं कि नाजायज़ फ़ायदा किससे कहते हैं, फिर वो एक्सप्लेन करता है नाजायज़ फ़ायदा क्या होता है। फिर वो कहता है कि हाँ अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे तो उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। उसके बाद वो कॉन्वर्जेसन दिखाते हैं अंकिता की, उनकी ऐसे 2-3 कॉन्वर्जेसन मिला के दिखाते हैं। डॉक्टर के साथ भी होती है, एक हेयर ड्रेसर के साथ भी होती है, क्योंकि हेयर का दिखा रहे होते हैं ना, हेयर का बोल रहे होते हैं अच्छा तुम मेरे बाल कर ले। तो ऐसा कौन सी डॉक्टर है जो तुम्हारे बाल करवा रही है, आई डोंट नो। अगर बाल की डॉक्टर है, या मैं तो समझी थी कि हाथ की डॉक्टर है, पर पता नहीं ना, बीच में बोलती भी बाल कर ले, तो आई डोंट नो बालों के कौन से डॉक्टर, बालों का उनको अगर इशू है तो डिफरेंट बात है। क्योंकि विकी को तो दिखा रहे हैं ना कि ऑन एंड ऑफ की है, विक पहनता है, ये सब। फिर उसके बाद वो कन्वर्सेशन में ये देखते कि वक्त मम्मी से मिली थी तुम, फिर वो बोलती हैं कि बहुत बिज़ी होने वाली हो। फिर मम्मी वाला कैसा था सीन वो पूछती हैं, फिर कहती हैं कि हमारा बहुत लड़ाई दिखाते हैं, इतना हम घर के अंदर नहीं लड़ते पर पता नहीं क्यों ज़्यादा दिखाई देता है, मतलब ज़्यादा दिखाते हैं। और कैसी लग रही हूँ मैं स्क्रीन पर, बोलती हैं वैसे कैसी लग रही हूँ मैं स्क्रीन पर। फिर होते बहुत फ़ैन पेज बड़ा है, ये वो पता नहीं पूछ तो रही होती हैं बातें, वो ज़्यादा बता नहीं रही होती, वो थोड़ा थोड़ा बता रही होती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछ रही होती, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि मैं कैसी लग रही हूँ स्क्रीन पर, ऐसा नहीं कहा था मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, लेकिन हो सकता है कि उनका मतलब यही हो कि मैं कैसी लग रही हूँ दिखने में, हो भी सकता है यही हो कि मैं स्क्रीन पर कैसी दिख रही हूँ, यानी कैसी नज़र आ रही हूँ। तो कह रही अच्छी लगोगी आप, तो अच्छी लगती हो। फिर मुनव्वर बार बार बिग बॉस से हिंट लेने की कोशिश करते हैं, बिग बॉस मुझे क्या करना चाहिए आप बताएं ना, मैं इसका क्या करूँ ना, सबसे शेयर करूँ कि ना करूँ ना। तो कहते हैं आपको ही पता होगा मैं इस इन्फॉर्मेशन का आप क्या करोगे, मैंने तो बता दिया, जाके आप फितना फैलाओ, जाओ जाके लड़ाई करो, कुटनी मंदी बन जाओ, मैं तो हूँ कुटना, तो जाके लड़ाई करो। अब वो क्या देखता हूँ मैं। फिर उसके बाद जो है कहते मैं सबको बुला के उनसे बात करके जो आपको सही लगे इस इन्फॉर्मेशन का आप करें। बाहर जाता है, अंकिता से बात करता है, दिल ही दिल में समझ नहीं आता उसको क्या करें। तो अंकिता और मुनव्वर बात करते तो कहती है तो भाई जिसके साथ जो इशू है तुम बता दो। कह रहे हाँ किसी की वजह से मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। तो कह रहे अगर तुम्हारे साथ नहीं अनफेयर होना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है तो तुम बता दो, उससे बात कर लो, और अगर फ्रेंड है वो तो तुम्हारी समझेगी। फिर रिंकू जी से कहता है कि किसी ने कुछ किया है, मैं क्या करूँ, अपने अंदर रखूँ, दिल में रखूँ, या कॉल आउट करूँ, सबके सामने बात करूँ। तो रिंकू जी तो हमेशा वही नेगेटिव ही सजेशन देंगी, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव लगती हैं हमेशा, जो है ओ आईज रोल और ये वो यूँ हो रहा है, जैसे हर एक की पीछे बुराई करना और उनके बारे में चीज़ें बोलना, पीठ पीछे क्या वो मुंह पे भी थोड़ी सी करती हैं, जैसे होती हैं नेगेटिव लेडीज़, आपको पता लग जाता है कि कैसी है ना, उनको हर चीज़ से जलन हो रही होती है। तो इसका ऐसे क्यों है, ख़राब कैसे करना है, अपना छोड़ देते हैं और दूसरों के पीछे लग जाते हैं, फिर अपने आप के चले जाते हैं। मैं रिंकू जी के बारे में वैसे ये बात नहीं करी, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि कुछ लोग जब ऐसे होते हैं तो सबको बुलाते हैं, बुलाकर ये बात मुनव्वर बोलते हैं, बताते हैं जो कुछ भी हुआ। पहले सही नहीं बताते हैं, इनडायरेक्टली थोड़ा करके खींच के फिर बताते हैं कि ऐसे लोग आते हैं, फिर ये लोग उनसे बातें पूछते हैं। तो कहती मेरा वो मतलब नहीं होगा। फिर सब लोग कहते हैं, अंकिता कहती हैं अच्छा मुझे नहीं सर्विस चाहिए। फिर विकी के लिए कहती है कि भाई विकी को तो चाहिए, इसी बेसिस पे हम इस शो में आए थे। तो विकी कहते हैं कि बस मुझे तो चाहिए, तो अगर अदरवाइज़ मैं चला जाऊँगा इस शो से। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है,
आप जो है क्या कहते हैं सर्विस ले सकते हो ये अपने पैच लगाने की, जो भी विग लगाने की, लेकिन किसी की सुपरविजन में होना चाहिए। सब मोस्टली एग्री कर लेते हैं। फिर समर्थ जाके ईशा को कहता है कि कोई बंदा उनका अपना पर्सनल डॉक्टर है, तो हो सकता है ना कि उनसे इशारों की जो है साइन लैंग्वेज की इशारों की बात पूछ के आया हूँ कि अच्छा एक कान पकड़ूंगा तो मैं तो पॉजिटिव लग रहा हूँगा, नाक पता नहीं पकड़ूंगा तो, या दूसरा कान पकड़ूंगा तो नेगेटिव लग रहा हूँगा। तो ईशा बोलती है मुझे क्यों बोल रहे हो ना, बाहर जाके तुम ये बोलते। अब फिर उनकी वापस लड़ाई शुरू हो जाती है, बहसबाजी जो काफ़ी फेक भी लग रही होती है। मनारा और मनव्वर का सीन दिखाते हैं कि मनारा उसको इतना खुश होती है, इतना खुश होती है वो कि आखिरकार उनकी जो कितने टाइम से लड़ाई हो रही थी, दोस्ती तोड़वाना वो चाह रही थी तरीके से अपना वो जाल बिछा बिछा के मोहब्बत का प्यार भरा मीठा मीठा आखिर उनका हो गया। कहती बहुत अप्रिशिएट, बहुत कमेंडेबल तुमने हरकत की है, इवन दो तुम फ्रेंड थे उसके साथ, फिर भी तुमने उसको कॉल आउट किया और उसकी तुमने साइड नहीं ली, तुमने सही का साथ दिया, तुमने गलत का नहीं दिया, बहुत अच्छा किया तुमने मनव्वर, बहुत अच्छा किया। उसके तो दिल को ठंडक पड़ गई, वो तो ये चाह ही रही थी कि लड़ाई हो। फिर उसके बाद अरुण और अनुराग की ऐश्वर्या के साथ अनुराग बैठे होते, अरुण उनको बोलते हैं कि तुम्हारे बारे में अंकिता ने ऐसा बोला है कि तुम बिन पहने के लौटे, और दूसरी भी कोई बात थी जो मुझे याद नहीं, शायद भरोसा करने के लायक नहीं हो, वो भी जल्दी जल्दी चले जाते पूछने के लिए। हालांकि ऐश्वर्या बोलती हैं कि भाई ये चुगली की आदत है, ये चुगली है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम चाह रहे हो कि अब ये जाके लड़ाई करे। फिर अनुराग भी यही बोलता है कि तुम चुगली कर रहे हो। फिर उसके बाद जो है सेम बात पे जो है अरुण और विकी की वही अननेसेसरी फाइट जो ड्रैग करे वो होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है ईशा और समर्थ की लड़ाई क्या आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाता है, रोना शुरू हो जाती है ईशा कि मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है, तुम मेरे हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। फिर उसके बाद जो है फिर मनारा वाली बात पे हो गया, तो तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद जो है कहता मैं फ़ील करती हूँ तो फील नहीं करते हो, तो कहता है अगर मैं फ़ील नहीं करता तो यही ख़त्म कर दो, बाहर जाकर फिर तो वह ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसको कहती तुम समझ नहीं रहे ये वो, तो कहते ना तुम खुद समझा पा रही हो ना मुझे कुछ समझा पा रही हो, नहीं तुम्हें खुद समझ आ रहा है क्या कर रही हो। और एक तो ये लड़कियाँ रोती है तो हम गलत लिखते हैं। फिर कवाली नाइट होती है। उसके बाद जो है रिंकू मुनव्वर से बात करते हुए नज़र आती है कि उस दिन वीकेंड के वार पे कहा कि अंकिता बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, मुझे तो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग व इंडिपेंडेंट नहीं लगती, मुझे खानज़ादी है उसके मुकाबले में ज़्यादा लगती है। उसके बाद मुनव्वर कहते हैं कि आपस में ही अपने दिल में बातें कर रहे होते हैं, अंकिता जो है शो की हीरोइन है और हीरोइन की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज उसका उतार का दिन है, कल चढ़ाव हो जाएगा। हाँ दैट्स सो ट्रू। अगर कोई हीरोइन है, अब ड्रामे में तो उतार चढ़ाव आते हैं हीरोइन की लाइफ में, ड्रामों में ऐसा दिखाते हैं कि कभी उनके साथ जो है अच्छा होता है, कभी उनके साथ बुरा होता है और सारी चीज़ें। रियल लाइफ में ऐसा होता है, इसका हीरोइन होने से कितना है। कभी वैसे बोलते हैं अननेसेसरी सी बात है, ऐसे तो बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, बहुत फेमस सेइंग है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। तो क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, मेरा ये क्वेश्चन है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। क्योंकि मैं बताऊँ, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि वो अपने साथ बुरा होने देते हैं, और बुरे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनको सब पता होता है कि कैसे क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे लाइफ गुजारनी, कैसे प्लान करना है, कैसे प्लॉट करना है, कौन से एक्शन से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, कौन से हमारे वर्ड से हमें क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। वो अपनी लाइफ बहुत सॉर्ट और प्लान करके चलते हैं, इसलिए और उनका दिमाग बहुत चलता है, और इस सब उनके वर्ड से एक्स्ट्रा अल्फाज, मुंह से एक्स्ट्रा अल्फाज, एक्स्ट्रा एस भी नहीं निकाल सकता, एक्स्ट्रा जी भी नहीं निकाल सकता, एक्स्ट्रा ए भी नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइंडफुल होते हैं हर चीज़ का। और जो अच्छे लोग होते हैं वो इतने सीधे होते हैं कि वो उनको समझ नहीं आता, और फिर लोग जो है उन्हें ओवर पावर करते हैं और उन्हें हर्ट करते हैं, और वो अपने हर्ट को उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे लें। सो मुझे नहीं लगता कि अब हम वो 1900 सेंचुरी में रह रहे हैं जहाँ पे जो है जो उसका दिल चाहे वो वैसे ट्रीट करे, और हमें चाहिए कि हम गलत के अगेंस्ट बात करें,
वो भले शो में हो रही है या बाहर हो रही है, एटलीस्ट दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए तो हम अपने लिए तो हम हीरोइन या हीरोइक पर्सनालिटी कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, बिकॉज़ इन दी एंड आप खुद ही हर्ट होते हो और आप खुद ही अपने फीलिंग्स के रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अपने आप को और अपनी फीलिंग्स को आप प्रोटेक्ट करो। एक और एपिसोड के साथ कल वीकेंड के बारे में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।